आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम Q&A राउंड करने वाले हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। तो कुछ एक हम आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस को उठा रहे हैं और वो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है उसके आंसर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। ऑफ कोर्स ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या A75 का कोई अपडेट आने वाला है। तो A75 कैमरे का अपडेट आने ही वाला है, मतलब ये समझ के रखो कि A75 का अपडेट 2025 में आएगा ही आएगा। बट एग्जैक्टली वो किस मंथ को आएगा, अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर करी थी, वो ये है कि अप्रैल मंथ के आसपास में या उसके पहले अप्रैल मंथ तक आ सकता है। अगर डिले होता है या उसके पहले आने की इसकी इंफॉर्मेशन आती है तो वो तो हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे ही करेंगे। बट द थिंग इज कि इसकी आने की बात इट्स काइंड ऑफ कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड। रूमर्स के अकॉर्डिंग 33 MP की स्टैग्ड CMOS सेंसर या 44 MP की एक नॉर्मल प्लेन BSI CMOS सेंसर जिसकी रीडआउट स्पीड तेज रहे, इन दोनों में से कोई एक सेंसर को लेकर कैमरा आने वाला है। अनाउंसमेंट के पहले कई सारे प्रोटोटाइप्स टेस्ट होते हैं, मे बी ड्यू टू दैट ऐसी कंफ्यूजन रेज होती है कि भैया 33 MP स्टैग्ड CMOS सेंसर की बातें भी चल रही और कहीं ना कहीं 44 MP की IMX366 सेंसर की भी बातें चल रही। सो आएगा तो ये बात तो तय मेरे दोस्त की आएगा ही। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो जरूर करो। निकॉन Z5 Mark II के ऊपर एक वीडियो दीजिएगा सर। और ये कहा है ऋतु मंडल ने, निकॉन Z5 Mark II के ऊपर एक वीडियो। देखो ये बात है ना कि Z5 II की मैं अपडेट जितना भी हो सकता है अपने टाइम टू टाइम चैनल पे शेयर करते रहता हूँ। और मुझे भी ये आइडिया सही लगता है कि हर एक कैमरे की मुझे इंडिविजुअल अपडेट शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक ब्रांड को फॉलो कर रहे हो, किसी एक जैसे कैनन को फॉलो कर रहे हो या नाइकोन को या सोनी को, तो शुरू में ही क्लियर हो जाएगा आपको कि आपको ये न्यूज देखनी है या नहीं देखनी है। जनरली आई सम अप ऑल द न्यूज और शॉर्ट्स, इट्स बेटर टू पुट इन शॉर्ट्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हर एक इंडिविजुअल न्यूज को मैं शॉर्ट्स में डालता रहूं रेगुलरली, या फिर 2 या 3 या 4 न्यूज का सम अप करके एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं। सो लेट मी नो दैट, क्योंकि दोनों ही चीजें अभी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। कभी कभार मैं शॉर्ट्स डाल दे रहा हूँ, कभी कभार मैं 2-3 या 4-5 न्यूज सम अप हो जा रही है तो उसका मैं एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो हेल्प मी ऑन दिस कि मैं किस लाइनअप को स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, क्या शॉर्ट्स आते रहने चाहिए, जैसे ही कोई एक अपडेट आती है तो वो शॉर्ट्स पे आ जाए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि Z5 II के बारे में मैं फिर से बता दूं, जो पिछले दिन मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि ZF या Z6 II ये दोनों में से कोई एक सेंसर लेकर आएगा। हालांकि इस बात के बारे में मुझे कंफर्मेशन ही थी कि Z6 II के सेंसर को लेकर आएगा, बट निकॉन की एक एक्सपर्ट ने कहा कि भैया इस लेवल की इसकी परफॉर्मेंस है कि इट्स लुक लाइक कि ZF की सेंसर हम यूज कर रहे हैं। मे बी ड्यू टू द एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर इनसाइड द Z5 II कैमरा, जिसके चलते इसकी AF एल्गोरिदम, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अप स्केल हुई। सो मे बी ड्यू टू दैट एक काफी मेजर अपग्रेड के साथ ये कैमरा आएगा विदाउट ए डाउट। कब तक आएगा, कब तक एग्जैक्टली आएगा, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आते जाएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बट ये आप तय समझ के रखना कि 2025 के फर्स्ट हाफ में आने की इसकी संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। तो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि क्या 2024-25 अभी 25 ही ऑलमोस्ट आ चुका है, उसमें कैनन का R5 कैमरा सही रहेगा लेना। क्या हम R5 कैमरा ले सकते हैं? आई एम ए प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर, मोस्टली माय वर्क इज वेडिंग, कैन आई डू वीडियो एंड स्टिल बोथ? देखो मेरे दोस्त, R5 की एक बेसिक इनहेरिटेड प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम के बारे में बात करें उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, R5 इज वन ऑफ द बेस्ट कैमरा कैनन एवर मेड, ठीक है। और उसकी जो रेजोल्यूशन है, उसकी जो सेंसर की परफॉर्मेंस है, जब मैं BSI CMOS सेंसर के साथ उसको टेस्ट कर रहा था, सो आई वाज सरप्राइज्ड कि कोई FSI CMOS सेंसर इतना बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी के लिए R5 लेने की सोच रहे हो तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट्स आने ही नहीं चाहिए। यू शुड बाय इट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास अगर बजट है, तो देयर शुड बी नो सेकंड थॉट। क्या R5 II लें? R5 क्यों? अगर आप स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में भी इंटरेस्टेड हो, यूड लव टू हैव समथिंग मोर इन योर कैमरा, अगर वेडिंग तक आप लिमिटेड हो, वेडिंग फोटोग्राफी तक, तब जरूर R5 आपके लिए मोर देन एनफ कैमरा। नाउ यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन करा है वीडियोग्राफी। देखो R5 में कई सारी अपडेट्स बैक टू बैक कैनन ने डाली इसकी ओवर हीटिंग इश्यूज को मेंटेन करने के लिए। बट एट द वेरी सेम टाइम, क्योंकि ये अपनी 8K से डाउन सैंपल करके 4K की हाई क्वालिटी वीडियोस बनाता है, सो जनरली आपके पास जो टाइम स्लॉट रहेगी 10 से 15-20 मिनट की रहेगी, अगर आप हाई क्वालिटी 4K वीडियोस इससे बनाते हो,
रिकॉर्ड करते हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग इज कि ये परफेक्ट कैमरा नहीं है सिनेमाटोग्राफी के। और ये जो थ्रोबैक कैनन को मिला था, ये जो फीडबैक मिला था, इसके चलते कैनन ने R5C अनाउंस करा। और अभी जो R5 Mark II है मल्टीपर्पज कैमरा है। यहाँ पर आपको पता है आपकी बैटरी ग्रिप में इनबिल्ट इनकी फैन आती है, बाकी सब वगैरह वगैरह कई सारे इन्होंने अब ऐसे दांव पेच लगाकर दिए हैं, परफेक्ट हीट सिंक मैकेनिज्म बनाई है XYZ की। अब ये ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम जो है इसको अपने कैमरे से इन्होंने काफी हद तक दूर कर दिया है। बट R5 के साथ आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी कर सकते हो। अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो 10 से 15, 20 या 25 मिनट तक का टाइम स्लॉट आपको मिल सकता है क्वालिटी 4K के साथ, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं रहेगी। तो आप सिनेमाटोग्राफी से कुछ एक अच्छी शॉट्स निकाल सकते हो। कूलिंग फैंस भी आजकल कई सारे आ गए, कुछ डिफरेंट टाइप के एडवांस, तो कूलिंग फैंस आप यूज कर सकते हो। सो यस यू कैन यूज, बट मैं सिनेमाटोग्राफी के लिए उतना रेकमेंड नहीं डायरेक्ट करूंगा। आप इसे फोटोग्राफी के लिए बेशक परचेस कर सकते हो। सिनेमाटोग्राफी के लिए बैकअप में एक ZV-10 अपने पास रख लो, R50 रख लो कि भाई मान लो ओवर हीटिंग हो गया तो एक बैकअप कैमरा रहना चाहिए। मोबाइल से शूट करोगे अच्छा नहीं लगेगा, सो यू शुड हैव अ बैकअप बॉडी, एटलीस्ट अफोर्डेबल वन बजट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेलो सर, योर वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल। इसके लिए भैया बहुत बड़ा थैंक आपको कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, विच कैमरा शुड आई बाय इन जनवरी 2025? तो उसकी भी वीडियो आएगी। आई हैव प्लान फॉर R6 II एंड R7, बट इनकी अपडेट आ रही है नेक्स्ट ईयर, ऐसी रूमर्स चल रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है। इन्हें 1 लाख के अंदर इस जनवरी मंथ में एक कैमरा खरीदना ही खरीदना है वेडिंग में वीडियोग्राफी करने के लिए। और क्यों अभी ये 1 लाख रुपए खर्च करना चाह रहे हैं? क्योंकि जनवरी मंथ के बाद अगर कोई अपडेट आती है फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो बचे हुए पैसे से भैया नया कैमरा खरीद लें। इसीलिए वो अभी मैं इनकी मनोदशा समझ रहा हूँ कि अभी इनको एक नया कैमरा खरीदना ही खरीदना है जनवरी में, और उसके बाद कोई अपडेट आती तो वो ले लेंगे। तो अभी लाख रुपए के अंदर हम इनकी एक रिकमेंड करें कैमरा। ही इज कंफ्यूज की अरे यार हेयर का, ही इज ऑल्सो कंफ्यूज की R8 II तो नहीं आ जाएगा R6 III के साथ। कैन सजेस्ट कैमरा लूं, अभी जाके लूं, क्योंकि मुझे R6 III और R8 II भी लेना है लॉन्च होने के बाद। देखो R6 II और R8 भी लेना, R8 Mark II, देखो R8 Mark II तो भैया इस बार ही 2025 में नहीं आएगा। ठीक है, R8 Mark II आएगा तो वो आएगा 2026 के बिगनिंग मंथ, फर्स्ट हाफ में आएगा। देखो टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पर जो मेन मुद्दे की बात है कि 1 लाख के अंदर आपको एक कैनन ब्रांड का कैमरा चाहिए जिससे आप वेडिंग में वीडियोग्राफी कर सको। ऑफकोर्स कैमरा आते जाते रहेंगे, और R8 Mark II कैमरा टू बी वेरी क्लियर इतनी जल्दी नहीं आने वाला है मार्केट में। R8 Mark II कैमरा 2026 मान के रखिए, इतनी जल्दी नहीं आएगा। सो R8 Mark II कैमरे के बारे में बातें करना भी फिजूल की बात है। एक गिम्बल पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि ना तो R10 के अंदर आपको IBS मिलने वाली कैनन में, ना R50 के अंदर मिलने वाली। R10 के अंदर 4K 60 fps क्रॉप मिलने वाला है। लेंसेस आपको प्रॉपर प्राइम अगर लेनी है तो फुल फ्रेम पर ही इन्वेस्ट करना है, यानी कि अपनी 16mm की लेंस, 24mm, 35mm, 50mm, इस तरह की लेंसेस आपको फुल फ्रेम की ही लेनी होगी। तो क्यों नहीं थोड़ा सा और पैसा लगा के R8 ले लो, क्योंकि उसके अंदर भाई IBS तो है नहीं, बट आपको उसमें ओपन सी लॉग मिल जाएगा, 10 बिट की रिकॉर्डिंग करेगा कैमरा, कि अगर आपको एडिटर थोड़ा सा नॉलेजेबल है तो वो एटलीस्ट यूज कर उन लॉग फाइल्स का। ठीक है, जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके R8 मिल ही जा रहा है तो क्यों R10 और R50 लेना? R8 लो, पैसे ना बचाओ, और उसके ऊपर प्राइम लेंसेस यूज करके एक सिंपल सा गिम्बल खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत हेवी कैमरा है, इवन दो रोनिन 80 से भी काम चल सकता है, बट अगर RS Mini 3 आपने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत धड़ल्ले से आप काम कर लोगे, कोई बहुत प्राइसी गिम्बल नहीं है। सो मोर और लेस R8 विथ प्राइम लेंसेस। कौन सा लेंस लेना चाहिए आपको? देखो, एक मैं आपको कहूंगा कि अगर आप सिर्फ सिंगल लेंस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 35mm की f1.8 लेंस आपको लेनी है। अगर आप दो लेंस पर स्पेंड कर सकते हो, उतना आपके पास बजट है, तो एक 24mm की लेनी है और एक 50mm की लेनी है। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है कि भैया अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक लेंस पे इन्वेस्ट करना है, आप ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो, तो 35mm की। अगर दो लेंस खरीद सकते हो तो 24 और 50 की। ठीक है, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। व्हाट अबाउट A6700 कैमरा? क्योंकि दिसंबर की जो मैंने गाइड बनाई थी उसमें A6700 कैमरा का नाम नहीं लिया था, तो मेरे पास कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आपने A6700 कैमरा का नाम नहीं लिया। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली कहता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोस रहती है ना, इट्स ऑलमोस्ट अनस्क्रिप्टेड। ठीक है, मैंने बैठा रिकॉर्ड किया, एंड किया कैमरा, जो भी रिकॉर्ड हुआ एडिटिंग करके डाल दिया। सो द थिंग इज दैट कि अनफॉर्चुनेटली मैं A6700 कैमरा का नाम भूल गया था। ऐसे नहीं कि कोई सोनी ब्रांड से
मुझे कोई दुश्मनी, मैं ZV-10 खुलकर रिकमेंड कर रहा था उस वीडियो में, ZV-10 II भी मैंने रिकमेंड करा है, बट अनफॉर्चुनेटली A6700 कैमरे का नाम लेना मैं भूल गया। सर R6 Mark III और R7 Mark II, R6 Mark III और R7 Mark II कब तक हमारे सामने आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो R6 Mark III भैया और R7 Mark II कब तक हमारे सामने आएगा? देखो, देयर शुड बी अ मेजर अनाउंसमेंट फ्रॉम कैनन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में आइदर R6 Mark III और R7 Mark II, इन दोनों में से एक कैमरे की अनाउंसमेंट तो पक्की है, ठीक है। और इन द लेटर पार्ट ऑन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 वी विल अगेन हैव अ मेजर अनाउंसमेंट फ्रॉम कैनन। तो ये दोनों ही कैमरा भैया देखो, थोड़ा सा इत्मीनान रखो, कैमरा लेने में इतनी हड़बड़ी नहीं दिखाते। अगर कोई एक कैमरा कंपनी प्लान कर रही है और हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ब्रोकआउट हो चुकी है, तो वेट करो, 1 से 2 या 3 या 4 महीने वेट कर लो, अगर कोई बहुत हड़बड़ी नहीं। क्योंकि एक बार ये जो कैमरा अनाउंस होते हैं इस लेवल के R6 R7 सीरीज के, कम से कम मार्केट में अगले 3 से 4 साल और कोई अपडेट आती नहीं है इनकी। तो थोड़ा सा वेट और सब्र रख के ही खरीदो, क्योंकि अब कुछ एक महीने ही बचे हैं, और अगर आप आज की डेट में कुछ एक हड़बड़ी दिखाओगे तो यू विल मिस द ऑल दोस फीचर्स जो कैनन आपके लिए ला रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने सब्र दिखाना हो भाई। वेदर सील्ड कैमरा और वेदर सीलिंग पर एक वीडियो डालो। देखो, वेदर सील्ड कैमरा मैं आपको बता दूं कि निकॉन का Z30, निकॉन का Z50, Z52, शुरुआत से ही निकॉन के जो भी इंटरचेंजेबल मिररलेस कैमरेज हैं वो वेदर सील्ड है। आप सोनी का ZV-10 उठा लो, वेदर सील्ड नहीं है। कैनन का R50 नहीं है, R10 वेदर सील्ड नहीं है, इवन R8 नहीं है वेदर सील्ड, ठीक है। और सोनी का कौन सा वेदर सील्ड कैमरा? A6700 कैमरा, उसके पहले A6400 कैमरा, A6600 भी थोड़े से बेस रेंज पे इसकी प्राइस आ चुकी। सेल में तो भैया कई लोगों ने इसे 59,000 तक में खरीद लिया, ये भी एक वेदर सील्ड कैमरा है। तो कई सारे इंटरचेंजेबल मिररलेस कैमरेज जो हैं निकॉन के, बिगिनिंग से ही Z30 से ही सारे कैमरे वेदर सील्ड हैं, और बाकी ब्रांड्स के 1 लाख के ऊपर जनरली आपको जितने कैमरे मिलते हैं वो सारे वेदर सील्ड रहते हैं। बट एक और बात है कि इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा है, यानी कि आपको अपनी लेंसेज को माउंट करना पड़ता है। तो ये मत समझो कि भैया वेदर सीलिंग है तो मैंने पानी में डुबा दिया या बहुत तेज बारिश में यूज कर रहा हूँ विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो ये ना हो पाएगा। क्योंकि इनकी जो लॉक सिस्टम रहती है, ऑफ कोर्स अगर आप बहुत रस्ट कंडीशन में अगर कैमरे को पानी में डुबा ही दोगे तो इनकी लॉक सिस्टम के थ्रू भैया आपके कैमरे के अंदर पानी चला जाएगा। क्योंकि कितनी भी अच्छी तरीके से आपके लेंसेज आपके कैमरे में बैठे, वो कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ के ही बैठेगी। इट्स नॉट लाइक ए कंप्लीटली वेदर सील्ड। और ये वेदर सील्ड का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है आपके कैमरे का, जो इसका लेंस माउंट रहता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखना कि वेदर सीलिंग आपकी प्रोटेक्शन के लिए, कि मान लो कि आप कैमरे से शूट कर रहे हो और थोड़ा सा वेदर अनलाइक हो गया, थोड़ा सा वेदर कंडीशन एब्सर्ड हो गई, तो ठीक है, आप अपने शूट को कंटिन्यू रख सकते हो। बट ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली वर्स्ट कंडीशन में इन कैमरे को यूज कर रहे हो। ऑफ कोर्स वेदर सीलिंग के भी कई डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे जैसे आप और महंगे कैमरे खरीदोगे, वेदर सीलिंग की लेवल्स और बेटर होते जाएगी। बट एट द वेरी सेम टाइम इनकी इतनी अच्छी वेदर सीलिंग नहीं रहती स्मार्टफोन जैसे कि भैया कैमरे को पानी में डुबाकर फोटो खींच रहे हैं। ऐसी गलती कभी मत करना। आई होप यू गॉट इट। सोनी का 2025 में क्या FX30 Mark II कैमरा आ सकता है हमारे बीच में, ये क्वेश्चन है। अगर हम मेजर अपडेट की बात करें FX32 या FX30R, जो कि एक 40 MP के सेंसर के साथ 8 के वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी के साथ आए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2026 में आएगा, अभी नहीं। तो अभी जो बातें चल रही, अभी जो अपडेट की प्लानिंग चल रही है वो चल रही है सोनी के फुल फ्रेम सिनेमा मिररलेस लाइनअप को लेकर, खासकर 2025 की शुरुआत में। उसके बाद अगर सोनी चाहे तो अपनी AI चिप को इंटीग्रेट करके एक रिफ्रेश्ड मॉडल, यानी कि हो सकता है FX30A नाम देकर लॉन्च कर दे मार्केट में। बट अगेन एक मेजर अपडेट की अगर आप वेट कर रहे हो तो वो 2026 में आएगा। ओके, सजेस्ट मी ए कैमरा टू स्टार्ट सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी स्टार्ट करनी है और आपको एक कैमरा का नाम जानना है, तो वो कौन सा कैमरा रहना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू नो ए कैमरा नेम, तो मेरे दोस्त यहाँ पर इसके लिए एक मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इट ऑल डिपेंड अपॉन योर बजट ना। देखो, अगर बजट कम है तो ZV-10 और सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस से शुरुआत कर सकते हो। बजट थोड़ा ज्यादा है तो ZV-10 Mark II कैमरा लेंस सेम रहेगी। थोड़ा और बजट ज्यादा कैनन में कैमरा लेना चाह रहे हो तो R8 के साथ 35 mm की f1.8 लेंस पेयर अप कर ली। या नाइकॉन में तो Z50 Mark II काफी अच्छा कैमरा इन्होंने लॉन्च करा है और आपने पेयर कर ली। सिग्मा की ही Z माउंट
की 30mm f1.4 लेंस। तो इट ऑल डिपेंड्स, आप शुरुआत इन सारे मॉडल में से किसी भी एक मॉडल के साथ कर सकते हो। हालाँकि ऑफ कोर्स मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लाऊँगा जहाँ पर आपको मैं तसल्ली से समझा सकूँ कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कौन-सा कैमरा और कौन-सी लेंस लेनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर ओन बजट एंड रिक्वायरमेंट। तो दिस वाज़ द वीडियो टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप भी पूछ सकते हो एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नए हो, अभी तक जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, बी अ पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा.com फैमिली।